क्या सिर्फ 1,44,000 लोग ही स्वर्ग में जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। सुने ध्यान से इस बात के ऊपर कि आज का जो विषय है वो ये है, 1,44,000 लोगों के विषय में बात करेंगे आज, जो कि प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय हमें खुलासा करता है 1,44,000 लोगों के बारे में। प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया है। इसलिए नहीं दिखाया, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य एक बहुत सुंदर और अच्छी पुस्तक है, इसमें रेवलेशन है। इसलिए नहीं दिखाया कि लोग इसे सुने और डर जाएं, परंतु इसलिए दिखाया कि लोग सुने और अपने अंदर बदलाव लेकर आए। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय की 9वीं आयत से लेकर 17 आयत तक जरा ऊंची आवाज में पढ़ें। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। इसके बाद मैंने क्या देखा? एक बड़ी भीड़ जो सिंहासन के सामने। कौन कह रहा है? ये यूहन्ना। यूहन्ना को विजन दिखाई दे रहा है, दर्शन दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना का दर्शन ऐसा नहीं था कि मैंने एक बस देखी। यूहन्ना का दर्शन ऐसा नहीं था कि मैंने आकाश को नीचे गिरते हुए देखा। नहीं, यूहन्ना के दर्शन के अंदर हम सबकी यात्रा छिपी है। यहां लिखा है यूहन्ना ने क्या देखा। अगर आप इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी पर समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। इसका मतलब यह है, जिस वक्त मसीह आएगा उस वक्त हवा थम जाएगी, आकाश थम जाएगा, बादल थम जाएंगे, सब कुछ जहां है वहीं खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? आपने देखा होगा जब इस दुनिया का राष्ट्रपति आता है, मुझे बताइए कोई हिलता है? सब वहीं जाम हो जाते हैं। वो उस दुनिया का बनाने वाला यीशु मसीह आ रहा है। और लिखा जैसे ही वो आया, यहां लिखा है यूहन्ना ने क्या देखा? 4 कोने हैं पृथ्वी के। कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 कोने हैं और चारों कोने में एंजल्स खड़े हो गए, स्वर्गदूत खड़े हो गए और चारों कोनों की हवा को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? ताकि उनमें से, चारों कोनों में से किसी भी कोने की हवा पेड़ों को हिला ना पाए। पेड़ स्टक हो गए, हवा अपनी जगह रुक गई, एक घास का तिनका भी हिल नहीं पा रहा था। क्यों? हवा को रोक दिया गया। और लिखा है यूहन्ना ने एक बड़ी भीड़ देखी, और उस भीड़ को जब उसने देखा तो उस भीड़ के हाथों में डालियां ली हुई थी। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह यरूशलेम की मंदिर की ओर जा रहा था, लोग डालियां लिए हुए थे और कह रहे थे होसाना होसाना। यहां लिखा है वो भी गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? वो भी यही कह रहे होंगे, होसाना होसाना होसाना। होसाना का मतलब क्या है? अभी कर, अभी कर, मेरी आशीषों की बारिश अभी कर, मुझे ब्लेस्ड अभी कर। हालेलुया। मुझे उद्धार अभी दे। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि वो खजूर की डालियां लिए हुए थे और गीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे। और ध्यान दे इस बात के ऊपर कि वहां पर जो भीड़ थी उसकी गिनती बताई गई है, 1,44,000 लोग थे। और वो लोग थे जो बिल्कुल खालिस थे, पवित्र थे, अपनी जिंदगी में मेमने को फॉलो करते थे। मेमना मतलब यीशु को फॉलो करते थे।
वो दुचुत्तेपन में नहीं थे, वो कंफ्यूज नहीं थे। वो वो लोग थे जिन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये वो लोग थे जिनको कभी यीशु के काम पर, यीशु के नाम पर, यीशु की महिमा पर शक नहीं हुआ। ये वे लोग थे जो परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के सामने अपने वस्त्र को सफेद कर कर यीशु के लहू से धोकर आगे बढ़ रहे थे। यूहन्ना ने पूछा, प्रभु ये लोग कौन हैं? और कहता है कि किसी और ने भी पूछा, ये लोग कौन हैं? जी पढ़े आगे 10 पढ़ो। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हाँ, मेमने का जय जयकार हो। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस तरफ तीसरी आयत पढ़ेंगे, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। ध्यान से सुनिएगा, जैसे लूसीफर मोहर लगाएगा। ये मोहर लगाने का तरीका कहां से मिला लूसीफर को? परमेश्वर से। किस किस को मालूम है कि शैतान वो सब करना चाहता जो परमेश्वर करता है? मालूम है आपको? सुनो, शैतान को अच्छी तरह पता है चर्चेस में क्रॉस लगा हुआ है। आपको पता है जितने लूसीफर ने चर्च बनाए अभी तक धरती के ऊपर, उसके हर चर्च के अंदर, लूसीफर के हर चर्च के अंदर क्रॉस है। लेकिन वो क्रॉस ऐसे नहीं है, उल्टा है। मैंने जब कोचीवेली में साउथ में जब वो चर्च को देखा तो मैंने सोचा, मैं कहा यार ये कौन सा चर्च है? उन्होंने बोला सर ये लूसीफर का, शैतान, सैटेनिक चर्च है। मैंने बोला बाइबल में लिखा है वो आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। लेकिन यीशु ने कहा मैं अपना राज्य नहीं, अपने पिता का राज्य स्थापित करने आया। आपको मालूम है कि शैतान जो परमेश्वर ने किया वो सब करना चाहता है। देखो, उसने कहा मैं भी एक सिंहासन बनाऊंगा। आपको पता है भोर का चमकता तारा कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं भी हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक स्वर्ग को बनाया है। तो शैतान ने सोचा मेरा भी कुछ होना चाहिए, तो परमेश्वर ने उसके लिए नरक बना दिया। समझ पा रहे? यहां लगा अपनी कुर्सी तू। लेकिन वो फिर भी नरक में नहीं रहता। नरक कहां है? नीचे। अधोलोक कहां पर है? नीचे। कई लोगों को पता ही नहीं है कहां। वो सोचते शायद स्वर्ग के साथ ही में ही होगा, नीचे है। लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ बाइबल के मुताबिक लूसीफर कहां रहता है? हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आकाश पर। कहता है उसकी सारी सेनाएं, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है बल्कि आकाश की सेनाओं से। लिखा वहां आकाश की सेनाओं से। इसका मतलब उसे नरक में रहना लूसीफर को भी अच्छा नहीं लगता, दुष्ट आत्माओं को भी अच्छा नहीं लगता। तो सोचो हमें क्यों अच्छा लगेगा? किसको समझ आ रही? लेकिन बंदा बड़ा पसंद करता है नरक को, नहीं करता? बंदे प्लान बना रहे हैं नरक में जाने का, कहता कोई नहीं देखी जाएगी। अब पकड़े डरते हैं, मैं कल्ला थोड़ा नरक जाऊंगा, बड़ी लंबी लाइन होगी, मैं भी खड़े आ जाऊंगा। पर ध्यान से सुनिएगा, लाइन लून कुछ नहीं होगी वहां तो पिटाई हो रही होगी। सुने ध्यान से। हो सकता है आप कहें गीत सुनने से कुछ नहीं होता, हो सकता है आप कहें गेम खेलने से कुछ नहीं होता, हो सकता है आप कहें कोई नहीं छोटी मोटी रील बनाने से कुछ नहीं होता। पर ध्यान दे, बाइबल कहती है ये 1,44,000 जो लोग थे ऐसे गंदे काम नहीं करते थे, इसीलिए वो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए थे। आज जिन चर्चेस में इसके विषय में नहीं बताया जाता, भरा पड़ा है वो चर्च। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन जहां इनके विषय में बताया जाता है, गुनाह के विषय में बताया जाता है, वहां लोग जाते हुए डरते हैं, कांपते हैं, सोचते हैं यार वहां जाऊंगा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। सवाल इस बात का नहीं है
आप कौन से रंग के हैं, कौन सी बिरादरी से हैं, कौन से कपड़े आपने पहने हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है क्या आपकी गिनती परमेश्वर के लोगों में होती है या नहीं। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में एक आत्मा है, क्या करेगा वो, अपने भाइयों पर दोष लगवाएगा, दोष रोपण देगा वो। लेकिन बाइबल कहती है जो दोष लगाने वाले हैं, लिखा है, कहता वो भाइयों में फूट डलवा देगा, वो दोष लगवाएगा, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से उसने क्या किया, दूसरों के अंदर लड़ाइयां करवाई, झगड़े करवाए, घरों में फूट डलवाई, चर्चेस में फूट डलवाई, ये चर्च ठीक नहीं, वो चर्च ठीक नहीं, देखो ना ये क्या करते हैं, कहानियां बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें एक एक बात चुन चुन कर समझ आती है, जो नहीं पढ़ते उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। आपको मालूम है चर्च के अंदर यही बाइबल है, मुझे बताएं, यही बाइबल है, सेम यही बाइबल आपके पास है। एक सिर्फ क्रिश्चियनिटी एक ऐसा नाम है जो पूरा ग्रंथ आपके हाथ में थमा देती है। ताकि जो पढ़ाया जाए उसमें कुछ भी तर्क वितर्क ना हो सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, बाइबल हाथ में जरूर है, लोग पढ़ते नहीं हैं। इसे पढ़ें, अपने जीवन में अपनाएं, इसे अपने जीवन में लें। बाइबल कहती है इस पुस्तक को ले और खा जा, ताकि तेरे अंदर ये जाकर कड़वी तो लगेगी पर बाद में मधु के जैसी मीठी लगेगी। 1,44,000 जो लोग हैं वो शुद्ध हैं, परमेश्वर के मन को भाते हैं, परमेश्वर को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल 1,44,000 ही परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जी नहीं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी गए नहीं हैं, अभी जाने हैं। ये तो विजन अभी पूरा होना है। ये गलत फहमी है, बहुत से लोग इसके ऊपर डॉक्ट्रिन्स देते हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाएं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने यदि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है तो आप भी स्वर्ग में जाएंगे। पर 1,44,000 लोग वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये कैटेगरी है, ये ग्रुप है जो कवारे हैं, लिखा है वहां, ये वे हैं जो कवारे हैं। अब आप में से कोई कहेगा हैं, मैं तो कवारी है नहीं, मैं तो कवारा नहीं हूं, फिर मैं जाऊंगा नहीं। पढ़ो जरा यहां देखो, 7वां अध्याय उसके दूसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जो जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि इन्हें हानि बिल्कुल भी ना पहुंचाना। समझ पा रहे हैं? इनके जब तक स्वर्गदूत खड़े रहेंगे, जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक सारे काम पूरे नहीं होंगे, तब तक पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एंजल्स क्या करेंगे? अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जाकर अलग अलग देश से वो परमेश्वर की आत्माओं को इकट्ठा करेंगे, ले आएंगे। लेकिन लिखा है यदि तुम लड़ाइयां, झगड़े, मुठभेड़, यदि तुम आपस में देश देश को लड़ते सुनो तो समझ जाना तुम्हारा यीशु आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा यीशु आने वाला है। यहां लिखा है कि वो
कवारे थे। ध्यान दीजिएगा, वो ये भीड़ जो 1,44,000 जो लोग हैं वे कवारे थे। उन्होंने ब्याह शादियां नहीं की थी, बिल्कुल कवारे थे, वो शुद्ध थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दिया। क्या सिर्फ 1,44,000 लोग ही स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, सिर्फ 1,44,000 लोगों के लिए स्वर्ग नहीं बनाया गया, बल्कि जिन्होंने शादियां की हैं, शादी करने के बाद भी पवित्र रहे, अपना जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा व्यतीत किया, शादी करने के बाद भी वो अपनी एक ही पत्नी के साथ रहे। किस किस को सुनाई दे रहा है? तो परमेश्वर उन्हें उनकी कैटेगरी अलग करेगा। आपको मालूम है, ग्रुप्स बनाएगा परमेश्वर, ग्रुप तैयार करेगा। एक ग्रुप वो जो बिना शादी के परमेश्वर के लिए जिए। बाइबल में लिखा है, यदि तू शादी करे तो अच्छा है, और ना करे और अच्छा है, ना करे तो और अच्छा है। ये कवारियां खुश हो गई। कई लड़के होते हैं कवारे, बेचारे खुश हो जाते हैं, वाह अच्छा, रह सकते हो तो रहो, और नहीं रह सकते तो बाइबल में लिखा है तुम शादी कर लो। पर हर किसी के ऊपर आंख मटक्का करते ना, फिर उसको देखो कि ये स्मार्ट सी लग रही है यार, हे परमेश्वर ये दे दे वो दे दे, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कैटेगरी बनाएगा, ग्रुप तैयार करेगा। एक ग्रुप कवारों का, उसमें कवारी लड़कियां भी होंगी और कवारे बंदे भी होंगे। दूसरा ग्रुप शादीशुदा का, उसमें शादीशुदा लड़कियां भी होंगी और शादीशुदा बंदे भी होंगे। समझ पा रहे हैं? औरतें भी होंगी, बंदे भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, शादीशुदा। और एक ग्रुप वो दूसरा तैयार करेगा, कौन सा? विधवाओं का। उनका कोई भी नहीं है, पर उन्होंने फिर भी अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत किया।